हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आरजे ज्ञान क्लासेस में। ये डिपार्टमेंटल वालों के लिए सिर्फ है। जो मेरे डिपार्टमेंटल स्टूडेंट नहीं हैं वो ये वीडियो को ना देखें। तो देखिए 93 तक हमने करा दिया था, अब 94 तक से शुरू करते हैं। जहाँ तक जाए वहाँ तक बढ़ाएंगे इसको। चलिए 94 देखिए क्या है। ड्यूरिंग प्रॉपर प्रेशर इन एयर स्प्रिंग द पोजिशन ऑफ लेवलिंग वॉल बिकम्स। जो एयर स्प्रिंग जो होता है, एयर स्प्रिंग जो बोलिस्टर है, बोलिस्टर के नीचे टायर के चक्के के जैसा होता है, जिसको एयर स्प्रिंग बुलाया जाता है। तो आपने कभी देखा होगा ट्रेन में। तो ये बोल रहा है कि ड्यूरिंग प्रॉपर प्रेशर इन एयर स्प्रिंग द पोजीशन ऑफ लेवलिंग वॉल्व। तो इसका आंसर हो जाएगा हॉरिजेंटल। उसके बाद 95 देखते हैं। इन एयर स्प्रिंग बोगी गैप मेंटेन बिटवीन लोअर प्लैंक एंड अपर प्लैंक इज। लोअर प्लैंक और अपर प्लैंक के बीच जो गैप है मेंटेन किया जाता है उसको 255 mm होता है, वो 255 mm। उसके बाद 96 देखते हैं। कैपेसिटी ऑफ इंटरमीडिएट टैंक यूज फॉर CDTS। CDTS का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम। CDTS कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम। तो इंटरमीडिएट टैंक का जो कैपेसिटी होता है वो 50 लीटर का होता है, याद रखिएगा। कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम का इंटरमीडिएट जो टैंक होता है आपको 50 लीटर का होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। 97 देखिए। इन CDTS सप्लाई ऑफ एयर प्रेशर इज मेड थ्रू। CDTS का जो एयर का प्रेशर है वो किसके थ्रू सप्लाई होता है? तो FP यानी कि फीड पाइप के थ्रू। मैंने बताया था आपको कि एक FP होता है, एक BP होता है। ये भी आपको पूछता है कि FP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फीड पाइप इसका। BP का पूछे तो ब्रेक पाइप इसका है फुल फॉर्म। फीड पाइप का कलर है, पाइप का कलर जो है वाइट से कलर किया जाता है और BP का ग्रीन से किया जाता है, याद रखिएगा आप। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। एक्सल कैपेसिटी ऑफ बॉक्सेनर वैगन जो है, बॉक्सेनर वैगन का एक्सल कैपेसिटी है उस 22.9 टन होता है, याद रखना है। एक होता है बॉक्सन वैगन, एक होता है बॉक्सेनर वैगन। तो बॉक्सन वैगन जो है पहले का ये है निर्माण इसका हुआ है, पहले निर्माण हुआ है, उसको बॉक्सन वैगन बोलते हैं। और जो बाद में इसी का बॉक्सन वैगन बोलते हैं, बाद में जो आया बॉक्सेनर वैगन इसके बाद का है। तो बॉक्सन वैगन का जो कोच है अगर वो ख़राब होने लगे या उसका बॉडी है, चारों साइड का बॉडी उसका अगर डैमेज होने लगता है तब उसको हम लोग विनिर्माण उसको करते हैं, उसी को मॉडिफाइड करके बॉक्सेनर वैगन बनाते हैं। दोनों सेम ही होता है लेकिन इसमें मेटल का डिफरेंट है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये स्टेनलेस स्टील का होता है बॉक्सन वैगन जो है, बॉक्सेनर वैगन जो है स्टेनलेस स्टील का होता है बॉक्सेनर वैगन, याद रखना है इसका बॉडी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता है बॉक्सेनर वैगन। तो ये आपका 98 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद साइड पैनल थिकनेस ऑफ बॉक्सेनर वैगन का साइड पैनल थिकनेस कितना होता है? साइड पैनल तो 3.15 mm का साइड पैनल होता है, याद रखना है। अब छोटा इलेक्ट्रोड्स का जो डाया होता है 3.15 mm होता है, छोटा इलेक्ट्रोड्स जो होता है इसका डाया 3.15 mm होता है, ये वाला डाया याद रखना है। फ्लोर सीट थिकनेस ऑफ बॉक्सेनर वैगन। बॉक्सेनर वैगन का जो फ्लोर सीट होता है, फ्लोर सीट ये जो होता है 4 mm का होता है, याद रखिएगा। 4 mm इसलिए होता है क्योंकि इसमें गुड्स जो है भारी भारी सामान उसमें लोड होते हैं और यहाँ से वहाँ जाते हैं, इसलिए ये नीचे का जो है बॉक्सेनर वैगन का 4 mm का होता है, याद रखना है आपको। उसके बाद है हाइट ऑफ बॉक्सेनर वैगन का हाइट जो है 2127 mm। 2127 mm होता है बॉक्सेनर वैगन का हाइट, 2127 mm याद रखना है आपको। उसके बाद 102 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नंबर ऑफ साइड एक्सटेंशन यूज्ड इन बॉक्सेनर वैगन आर 9। साइड एक्सटेंशन जो है 9 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 103 यानी कि 103 यानी कि 103। फ्लोर सीट मटेरियल यूज्ड इन बॉक्सेनर वैगन में जो फ्लोर सीट का मटेरियल होता है वो IRSM 44 होता है, ये भी ध्यान रखना है, IRSM 44।
एच टाइप जो कपलर होता है, एच टाइप कपलर जो LHB कोच में भी आता है, एच टाइप कपलर वो क्या है, कोचिंग स्टॉक में वो यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 105, टाइप ऑफ कपलर इज यूज इन लोकोमोटिव में जो कपलर यूज होता है उसका AARE, ये लोकोमोटिव में AARE होता है। उसके बाद देखिए हॉरिजॉन्टल ग्रिपिंग इन एच टाइप कपलर जो है, हॉरिजॉन्टल ग्रिपिंग आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बताए हैं कि हॉरिजॉन्टल 110 होता है और वर्टिकल 90 होता है, याद रखिएगा। वर्टिकल 90, हॉरिजॉन्टल 110। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, क्वेश्चन नंबर 108 है ड्राफ्ट गियर यूज्ड इन HTEA कपलर। HTEA कपलर में जो ड्राफ्ट गियर यूज होता है वो RF 361 यानी कि RF 361 यूज होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, इन केस ऑफ फुल्ली लॉकेड कंडीशन ऑफ नकल इन एच टाइप कपलर पोजिशन ऑफ रिब शुड बी वर्टिकल। लॉक है अगर कपलर तो उसका वर्टिकल रहेगा। इन केस ऑफ फुल्ली लॉकेड कंडीशन ऑफ नकल इन एच टाइप कपलर पोजिशन ऑफ रिब जो उसका है वो वर्टिकल रहेगा लॉक में, ये वो आपके याद रखना है। स्टैंडर्ड डिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 110, स्टैंडर्ड डिस्टेंस बिटवीन नकल नोज एंड गार्ड आर्म इज, गार्ड आर्म और जो नकल नोज है उसके बीच का डिस्टेंस 127 mm होता है, ये याद रखना है। क्वेश्चन 111 देखते हैं। 111 है परमिसिबल वियर इन नकल नोज, वियर मतलब घिस जाना, जो नकल का नोज होता है उसमें परमिसिबल वियर कितना है, मतलब 10 mm तक घिस जाएगा तो काम चलेगा, तो 10 mm का है। उसके बाद 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 112, CBC नकल इज डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स। 4 जोन में CBC नकल को डिवाइड किया जाता है। कैसे डिवाइड किया जाता है पिछले वीडियो में आपको बताए हुए हैं। 113 देखिए, पोजीशन ऑफ CBC नकल ब्रोकन फ्रॉम नकल पिवट पिन होल इज कॉल्ड B जोन, उसको बोला जाता है। उसके बाद 114 देखिए, पोजीशन ऑफ CBC नकल नोज ब्रोकन आफ्टर वियर इज कॉल्ड, आफ्टर वियर इज कॉल्ड D जोन, और पिवट पिन होल इज कॉल्ड B जोन, याद रखिए। 2 क्वेश्चन हो गया। 115 देखिए, फंक्शन ऑफ एक्सिलरी एंटी क्रीप इज डन बाय लेवलिंग कनेक्टिंग नोज। फंक्शन ऑफ एक्सिलरी एंटी क्रीप इज डन बाय लेवलिंग कनेक्टिंग नोज। 116, साइज ऑफ एंटी रोटेशन लग इज, एंटी रोटेशन का लग जो का साइज होता है 210 × 16 × 16 mm का इसका साइज होता है, याद रखिएगा 210 × 16 × 16। 117 देखिए क्वेश्चन, CBC कंट्रोल गेज नंबर 3 यूज टू डिटेक्ट द डिफरेंट ऑफ नकल। जो कंट्रोल गेज है CBC का गेज नंबर 3 है वो क्या करता है कि डिटेक्ट करता है डिफेक्ट ऑफ नकल का, जो डिफेक्ट है उसको जांचने के लिए क्या करेंगे, CBC कंट्रोल गेज नंबर 3 का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से आप 118 देखिए, कैपेसिटी ऑफ RF 361 ड्राफ्ट गियर कितना है, 5725 kgm में। कैपेसिटी ऑफ RF 361 ड्राफ्ट गियर जो है 5725 kgm होता है। उसके बाद देखिए 119, क्वेश्चन नंबर 119, कैपेसिटी ऑफ MK50 ड्राफ्ट गियर इज, MK50 जो ड्राफ्ट गियर है इसका होता है 5385, RF 361 ड्राफ्ट गियर है उसका होता है 5725, तो ये 2 हो गया। 120 देखिए, इन वैगन स्टॉक ड्यूरिंग सर्विस मैक्सिमम स्लैग परमिटेड इन CBC इज, 25 में होता है। मैक्सिमम स्लैग परमिटेड इन CBC इज 25 mm होता है। उसके बाद देखिए 121 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्ट्रोक ऑफ एच टाइप कपलर इन टेंशन पोजिशन इज, 60 mm होता है, 60 mm। स्ट्रोक का मतलब होगा जैसे कि एक कपलर है, यहाँ से इसका पिन है, जब गाड़ी जैसे ही रुकेगी तो पिन इधर की तरफ
जाएगा तो कितना अंदर तक ये जाएगा, उसी को स्ट्रोक बोलते हैं। तो 60 mm का स्ट्रोक है उसका, एच टाइप का। उसका क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, स्ट्रोक ऑफ एच टाइप कपलर इन कंप्रेस्ड पोजीशन। ये टेंशन तनाव वाला पोजीशन में होगा, एक कंप्रेस्ड पोजीशन में होगा तो 80 mm का होगा, याद रखिएगा। उसके बाद रिवाइज कोडल लाइफ ऑफ ब्लैंकेट यूज्ड इन लिनन इन 48 मंथ का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, क्वालिटी ऑफ लिनन टू बी इंस्पेक्टेड। लिनन का जो इंस्पेक्टेड मतलब कि जांच है वो 2% आफ्टर रिसीविंग व्हेन लिनन, 2%। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 125, स्लैकलेस ड्रॉ बार इज यूज्ड इन BLC वैगन्स। अब जो वर्कशॉप में काम करते होंगे उनको थोड़ा कम समझ में आ रहा हो, क्योंकि वहाँ बॉक्सन वैगन, BLC वैगन ये सब में काम, उसका काम नहीं होता है कैरेज वालों का। जो वहाँ कैरेज वैगन का जो वर्कशॉप होगा उनको खूब अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। लेकिन फिर भी मैं जो भी होता है, जो जानकारी हम मुझे आशा रहता है कि नहीं है, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो स्लैकलेस ड्रॉ बार इज़ यूज्ड इन BLC वैगन में जो है स्लैकलेस ड्रॉ बार यूज किया जाता है। उसके बाद है हेलिका स्प्रिंग आर यूज्ड इन MK50 ड्राफ्ट गियर। MK50 ड्राफ्ट गियर में हेलिका स्प्रिंग यूज किया जाता है। स्लैकलेस ड्रॉ बार BLC वैगन में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 127, रिहेबिलिटेशन ऑफ कोचिंग स्टॉक इज कैरिड आउट बिटवीन 12 से 15 ईयर्स, 12 से लेके 15 ईयर्स तक रिहेबिलिटेशन ऑफ कोचिंग स्टॉक कैरिड आउट। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, द कैपेसिटी ऑफ पेस्ट कंट्रोल इन AC कोचेज इज, द पीरियोडिसिटी ऑफ पेस्ट कंट्रोल इन AC कोचेज 15 दिन का है। पेस्ट कंट्रोल जो है AC कोचेज का 15 दिन का पीरियोडिसिटी है। 29 देखिए 129, कोच होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ कोचिंग डिपो। कोचिंग डिपो में जो कोच को रुकने का कैपेसिटी है, प्राइमरी प्लस 50% सेकेंडरी कोचेज का इसका कैपेसिटी है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, साइड बियरर ऑयल लेवल इज चेकड एट द इंटरवल ऑफ। साइड जो बियरर है ऑयल लेवल का चेक है, इंटरवल जो है उसका कब होता है, इंटरवल कब होता है इसका, साइड बियरर का, साइड बियरर ऑयल लेवल का जो चेक करने का इंटरवल होता है 3 मंथ होता है, 3 मंथ, याद रखिएगा 3 मंथ होता है। साइड बियरर उसको बोला जाता है, जैसे बोगी है, ये बोगी है, ये बोगी के का ये दोनों क्या है, सोल बार है, ये बोगी का दोनों सोल बार है। और यहाँ बॉलिस्टर है, बॉलिस्टर के ऊपर एक ऐसा रहता है, उसमें ऑयल भी डाला जाता है। इसमें एक ब्रॉन्ज, इसमें ब्रॉन्ज प्लेट भी रहते हैं, ब्रॉन्ज प्लेट उस और ऑयल का जो मेंटेन किया जाता है इसमें, इन दोनों में, उसी को साइड बियरर कहा जाता है, ध्यान रहे आपको। आगे बढ़ते हैं, डॉट कलेक्टर शुड बी क्लीन एट द इंटरवल ऑफ। डॉट कलेक्टर जो है DC डॉट कलेक्टर देखिए, जैसे कि बोगी का जो कपलर, ये बोगी का इंड पॉइंट हो गया, कपलर जो होगा, कपलर यहाँ एक BP रहता है और एक FP रहता है। BP और FP को यहाँ से ऑन करने के लिए एक डॉट कलेक्टर रहता है, जिसको कैसे उठाने से ऑन हो जाता है या ऑफ हो जाता है, ऐसे घुमा के, तो इसी को डॉट कलेक्टर कहा जाता है। तो बोले डॉट कलेक्टर शुड बी क्लीन एट द इंटरवल ऑफ 1 मंथ, 1 महीना पर उसको क्लीन करना है, ये बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, ऑयल इज यूज इन डैशबोर्ड गाइड। डैशबोर्ड गाइड जो है, डैशबोर्ड, अब डैशबोर्ड कहाँ होता है देखिए, ये बोगी हो गया, ये बोगी का चक्का हो गया अंदर, अंदर की तरफ, और बाहर जो है इसका 2 स्प्रिंग रहता है, जिसको कि प्राइमरी सस्पेंशन बोला जाता है। और बीच में क्या रहता है, एक्सल, एक्सल मैं हमेशा भूल जाता हूँ। एक्सल का जो ये बॉक्स रहता है, एक्सल बॉक्स, एक्सल बॉक्स, एक्सल बॉक्स जो होता है
अच्छा, सर्वोलिन 68 डैशपोर्ट के बारे में बता रहे हैं। हाँ, तो डैशपोर्ट जो है ये स्प्रिंग के अंदर में एक इस तरह का बना हुआ बर्तन के जैसा रहता है, जिसमें ऊपर की तरफ प्लास्टिक कवर से ढका हुआ रहता है। इसी को हम लोग डैशपोर्ट बोलते हैं। इसमें ऑयल का मेंटेनेंस किया जाता है। वो बोगी अगर है इस तरह से, और ये बोगी का सोल बार है, तो यहाँ पर एक बोल्ट रहता है। इस बोल्ट के ढीला और या टाइट करके इसको खोल के इसमें ऑयल डाल के फिर इसको बंद कर दिया जाता है। डैशपोर्ट उसको बोलते हैं, याद रहे आपको। तो सर्वोलिन 68 उसमें ऑयल डाला जाता है, अब याद रखिएगा। द स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ कंपेंसेटिंग रिंग्स इज 6 mm। 6 mm का ये है कंपेंसेटिंग रिंग। डिफरेंस ऑफ हार्डनेस ऑफ बोथ व्हील ऑन द सेम एक्सल शुड नॉट बी मोर देन 35 bhn। इसका 35 bhn है। टोटल लेंथ ऑफ ICF एक्सल, एक्सल का जो टोटल लेंथ है 2300। टोटल लेंथ ऑफ ICF एक्सल का जो है 2316 प्लस 0.5 माइनस 0, यानी कि 2315.5 रहता है टोटल लेंथ ऑफ ICF का एक्सल जो है उसका, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ऑन ICF जनरल टैपर शुड नॉट एक्सीड। टैपर जो है उसका इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। 0.015 से 0.010 तक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके आगे बढ़ते हैं। द व्हील गेज शुड बी मेजर्ड ऑन। व्हील का जो गेज है उसको मेजर्ड मतलब कि जांचा कब जाता है, ऑफ लोड कंडीशन में उसको जांचा जाता है। उसका अर्थ देखिए, टाइप ऑफ साइड बीयर फिटेड इन केसना बाय 22 HS बोगी में जो है स्प्रिंग लोडेड CC टाइप साइड बीयर एंड PU टाइप, याद रखिएगा। 139 देखिए। द डायमीटर ऑफ बफर प्लगर फेस ऑफ ICF कोचीज 457 mm। बफर प्लेगर जो फेस होता है प्लगर, ये बफर होता है बोगी के इंड में। आपको दिखाते हैं, ये बोगी का अगर इंड हो गया तो यहाँ 2 बफर रहते हैं। इसी का प्लगर ऐसा फेस रहता है। तो इसका डाया पूछ रहा है, डायमीटर। तो डाया कितना है, 457 mm होता है। आगे देखिए। द डिस्टेंस बिटवीन 2 बफर एट 1 इंड। एक इंड से अगर ये बफर का डिस्टेंस देखा जाए 2 बफर के बीच का, तो 1956 mm का होता है, याद रखिएगा। ICF बफर प्लगर इज मेड ऑफ कास्ट स्टील का बना होता है। कास्ट स्टील, कास्ट स्टील जो है स्टेनलेस स्टील से कमज़ोर होता है। जो क्या बॉक्सन वैगन का जो कोच होता है, बॉक्सन वैगन, वो भी कास्ट स्टील का बना होता है। बॉक्सन और वैगन जो है स्टेनलेस स्टील का बना होता है, याद रखिएगा। वाटर टैंक कैपेसिटी ऑफ ICF कोचेस का जो वाटर टैंक कैपेसिटी है 1600 लीटर का होता है और 1800 लीटर का भी होता है, याद रखना है आपको। तो 1600 लीटर इसमें आंसर है और 1800 लीटर का भी इस्तेमाल उसमें किया जाता है। तो इसको दोनों मान लेंगे। आगे बढ़िए। द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वर ऑफ पैसेंजर कोच। पैसेंजर कोच का जो कंट्रोल रिजर्वर की कैपेसिटी है 9 लीटर का होता है, 9 लीटर का, याद रखिएगा। आफ्टर रीचिंग ऑन ए एक्सीडेंट साइट, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रोटेक्ट ऑफ साइट। साइट पर जो है उसको प्रोटेक्ट करना सबसे पहले उसका काम है। ऑन आफ्टर रीचिंग ऑन एक्सीडेंट साइट, सबसे पहला काम है प्रोटेक्ट ऑफ साइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वर्क ऑफ कंट्रोल रिजर्वर इन एयर ब्रेक सिस्टम क्या होता है। कंट्रोल रिजर्वर जो है CR जिसको CR बोलते हैं, सिस्टम क्या है, टू कंट्रोल DV वॉल्व से कंट्रोल होता है। CR जो है DV वॉल्व से कंट्रोल होता है। 146 देखिए। द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वर इन गुड्स स्टॉक गेज 6 लीटर का होता है। गुड्स स्टॉक का जो CR है वो 6 लीटर का होता है। 47 देखिए। ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशूड फॉर प्रीमियम रेक इज वैलिड फॉर
ब्रेक पावर का सर्टिफिकेट जो है, ब्रेक पावर का सर्टिफिकेट इशूड फॉर प्रीमियम रैक इज़ वैलिड फॉर, ब्रेक पावर का जो सर्टिफिकेट है वो इनमें से कोई नहीं है। 1 महीना प्लस माइनस 3 डे होता है, 1 मंथ प्लस माइनस 3 डेज का जो है वही है। 148 देखिए, क्वेश्चन नंबर 148, द कलर ऑफ BPC ऑफ CC रैक इज येलो होता है। उसके बाद 149 देखिए, द कलर ऑफ BPC ऑफ प्रीमियम रैक इज ग्रीन होता है। ए कैटेगरी डिपो विल इशूड BPC ऑफ CC रैक वैलिड अप टू 6000 किलोमीटर तक का उसका वैल्यू होता है। उसके बाद आगे देखिए, स्पेशल कैटेगरी डिपो विल इशू BPC ऑफ CC रैक वैलिड अप टू 7500 किलोमीटर इसका होता है। कैटेगरी डिपो विल इशू BPC ऑफ CC रैक वैलिड, ये 30 दिन का होता है। स्पेशल ए कैटेगरी डिपो विल बी इशू BPC ऑफ CC रैक वैलिड, ये 35 दिन का होता है, याद रखना है आपको। उसके बाद द BPC ऑफ बलास्ट ट्रेन इज़ वैलिड फॉर 30 डेज। उसके बाद 155 देखिए, डैश इज़ द मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ कैसनव बोगी, G95 है इसका आंसर। तो 155 तक आज हो गया। अब आगे का जो भी है और फिर अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो कोई देखता नहीं है, इसलिए अब वीडियो को यहीं तक रोक देते हैं। और दिल लगा के पढ़िए, दिल लगा के मेहनत कीजिए, बिल्कुल सफल हो जाइएगा, जय बनिएगा। तो ठीक है, इसी के साथ जय हिंद।